हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं बिहार पुलिस का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स, आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर के द्वारा जो ये प्रैक्टिस सेट लाया गया था मार्केट में। और इसमें टोटल आपके 55 जो है प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको टोटल जो है 35 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपके हैं वो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं और 20 जो है प्रैक्टिस सेट अलग से दिया गया है। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये हमारा 1/10/2023 को ये जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपका वो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसका आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें रखा जाता है। तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका जो पारा होता है ना वो नहीं रखा जाता है, ठीक है, पारा रखा जाता है, उसको गीला नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा जो है फ्रेंड्स ये आपके गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। तो वो ये जो होता है फ्रेंड्स आपके न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये फ्रेंड्स ये आपका मैथिली शरणगुप्त की कविता से लिया गया एक काव्य पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। सही क्रम चुनना है संसदों में, ये आपको सही क्रम चुन के लगाना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो सबसे पहले जो होगा इसमें कि भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, यही होगा, ठीक है, तीसरा होगा पहले। उसके बाद जो होगा फ्रेंड्स भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, उसके बाद संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, और संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, तीसरा ये हो जाएगा, और प्रधानमंत्री लोकसभा के संसद द्वारा चुने जाते हैं। तो टोटल ये आपका फ्रेंड्स पहले 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से तकनीकी जो है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये तकनीकी जो ऑप्शन सी है ये सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सही पर्यायवाची सब चुने। रमा जो है लक्ष्मी जी का नाम है फ्रेंड्स, और लक्ष्मी जी का और क्या नाम होता है। तो ये आपका इंदिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द बताएं। वर्णर्य का समानार्थी शब्द पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका होता है वर्णन योग, ठीक है, तो वर्णन योग उसको वर्णर्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विपरीतार्थक शब्द बताएं। उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द जो होता है फ्रेंड्स अपकर्ष होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो सांझ और रात के बीच के समय को गोधूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। रोष, कोप, अमर्ष, अशोक, यानी कि इन सभी में से सभी गुस्सा का जो है ये समानार्थक शब्द है फ्रेंड्स। इसमें से जो है आपका अशोक जो है ये गुस्सा का समानार्थक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस गुफा में कालक वलित हो गया, ठीक है, तो इस गुफा में कालक वलित हो गया, तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है फ्रेंड्स। तो इस यहाँ पे रिक्त स्थान आएगा जो कोई इस गुफा में गया वो काल वलित हो गया, यानी कि मर गया। आगे बढ़ते हैं। वाक्य अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि। तो ये आपका त्रुटि जो है फ्रेंड्स ऑप्शन सी में है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन त्रुटि जो है पिताजी मुझको नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में ही है। तो आपका पिताजी मुझको नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है त्रुटि होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है। 2 young men द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड द रन अवे। तो 2 young men पुल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, चैन छीन के और भाग चला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच बदलना। ही सेड लेट हरी कम विथ अस, मदर विल टेक केयर ऑफ हिम। तो ही सेड के जगह पे जो होगा फ्रेंड्स आपका ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल फेबुलस को कैसे लिखा जाता है। तो फेबुलस जो होता है FABULOUS होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनिष्का वाज इनिशिएटेड बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो कनिष्का यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स ये आपका इनटू, कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म, यानी कि उसने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बुद्धिज्म में उनको देख। आगे बढ़ते हैं। आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो है कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये रिप्लाई टू दिस लेटर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइटम प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंसेस।
19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, गुड और बैड टाइम्स को थिक एंड थिन कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग याद रखिए, इन बैड एंड गुड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर, ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स फटना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है राइज। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र राज्य का संबंध निर्भर है, तो भारत में जो केंद्र और राज्य का संबंध निर्भर संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक ही ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, संवैधानिक प्रावधानों पर, ये विषय परंपराओं और प्रथाओं पर निर्भर, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई है? तो सार्वभौम संसद की अवधारणा जो इंग्लैंड से लिया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो टोटल आपको 24 चक्र होते हैं, तिल्लियाँ होती हैं। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेटर्निटी का जो अर्थ होता है भाईचारे की भावना रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय जो आएगा वो आपका अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा फ्रेंड, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। आगे बढ़ते, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत से आपका अनुच्छेद 44 संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो सभी जो सदस्य हैं आपके राष्ट्रीय एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 29 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे, भारत के नियंत्रण महालेखाक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। ठीक है, तो यही आपका पहला ऑप्शन ही है जो है आपका सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी है आपका पहला ऑप्शन तो सही है फ्रेंड्स। दूसरा पढ़ते हैं। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की अनुसूची, ये भी आपका गलत है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। तो 1 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा 11 में नहीं है फ्रेंड्स, 8 में, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, तो आपका 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो दीन इलाही को एक धर्म के रूप में अबुल फजल के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था आपका, इनमें से कोई नहीं था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में किया गया था और 1972 में बन गया था। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो है फ्रेंड्स आपके चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर को, निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो इनमें से एकनाथ जो थे फ्रेंड्स महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे। आगे बढ़ते हैं। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो ये आपका माउंट वेसुवियस जो था फ्रेंड्स, इसी ने दफन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल जो है फ्रेंड्स आपका गंडक नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर को, जो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपका एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके दुलारी देवी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की तरह। 41 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से वंदे भारत एक्सप्रेस में से जो है फ्रेंड्स आपका देखते हैं कौन सा सही है। तो यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 28 जनवरी 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA का अनुपात क्या था? तो GNPA का अनुपात 9.9% है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो भारत में जो गरीबी का कारण है फ्रेंड्स वो आपका
कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो शकरकंद में जो भोजन बनेगा वो पत्तियों में बनता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है? तो रंध्र का खुलना और बंद होना जो है रक्षक कोशिकाएं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो गन्ने का लाल सड़न जो है कोलेक्ट्रियम फैलेक्टियम के कारण होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है आपका जे क्यूप्लो के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो कृषि बीमा योजना में आपका शामिल है 1, 2 दोनों हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल योजना, पूर्ण गति मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाइयाँ स्थापित करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर जो बनाते हैं फ्रेंड्स आपका मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन यानी कि MGC बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी आपका उपहार कर, संपदा शुल्क और संपत्ति कर ये आपके सारे के सारे प्रत्यक्ष कर हैं। आगे बढ़ते हैं। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इनमें से जो है फ्रेंड्स फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसेल्स के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि ₹15,000 करोड़ का पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया, ये भी सही है। सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% की राहत, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। तो आपको 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 2 और 3 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNDP तैयार करता है, तो UNDP जो तैयार करता है फ्रेंड्स वो होता है आपका मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSC की नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? ठीक है, तो 55 का जो है फ्रेंड्स आपका ठीक है, पहला है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, ये आपका सही। दूसरा है परिवहन एवं दूरसंचार, ये आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से पहला जो है आपका सही है, दूसरा जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारत सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्यूर्पोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा से टफ आए थे। ठीक है, इस शिफ्ट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तीनों के तीनों इसमें से सही है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वो अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करते हैं। श्रृंखला में आसान अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज में है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपका LORUX जो होगा ये होगा L के बाद क्या आता है MNO 3 बढ़ रहा है, OPQR 3 बढ़ रहा है। तो ऐसे करके आप देख लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका ये आपका क्यूब निकालना है। जब क्यूब निकालिएगा इसका, ठीक है, तो ये क्यूब जब निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। JHQSL और एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, लेकिन जरूरी नहीं कि उपयुक्त क्रम में ही बैठे हो। J और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे, X JS और बीच के बैठा और H दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 H हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नहीं H है। आगे बढ़ते, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना है? तो इसमें से जो फ्रेंड्स है आपका, ठीक है, 16 और 32 को जो है ना आप बदल दीजिएगा। ठीक है, यानी कि प्लस और भागा को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसमें से जो है प्रश्न आकृति आपका डी में निहित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु मीनार के आधार से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई जो होगा फ्रेंड्स ये आपका 80√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 63 नंबर क्वेश्चन जो है
यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 4, तो इसका भी ये मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आपका 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी? तो उस मैदान की चौड़ाई 24 मीटर होगा फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिज्या R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो फ्रेंड्स वो आपका R² 1 + R² 2 = R2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु उम्र 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों की औसत आयु उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के की उम्र पूछा है, तो ये भी आपका जो है एज से कैलकुलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5वें लड़के की उम्र जो है 15 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छे खासे मैथ्स के क्वेश्चन मिला है फ्रेंड्स। एक मिश्रण के 729 ml दूध और पानी का अनुपात 7:2 है और दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 है। प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? तो इसमें से आप 81 मिलीलीटर मिलाइएगा तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि ये 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपका x² + bx + c - 0 हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन, इसका जो है आंसर है फ्रेंड्स आपका समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का भाग 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है, इस नीले भाग की लंबाई 3:1/2 सेंटीमीटर, तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पेंसिल की लंबाई पूछा फ्रेंड्स, तो पेंसिल की जो लंबाई होगी ये आपका जो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन करना है, इसको बनाना है 71 को जो बनाइएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका 8/3 निकल के चला आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संघ के पशुओं में संपुक्त पैर पाए जाते हैं? तो संपुक्त पैर जो है फ्रेंड्स आपका आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में किसे वैक्सीनिया कहा जाता था? तो काउ पॉक्स को कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है? तो विकासवादी इतिहास के रूप में जो है आपका जाति वृत्त को जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो तीनों के जो पंख है फ्रेंड्स आपका अभिसारी विकास हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्ली बैक्टीरिया जो होते हैं, तो वेस्ली बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपके छोटे 6 के आकार का। आगे बढ़ते हैं। खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो खाने योग्य समुद्री मछलियाँ हिल्सा, प्रोम्फेट और मैक्रेल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु जो होगा आपका प्लेटिनम हो जाएगा फ्रेंड्स, 78 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो पारद के साथ जो मिश्रण नहीं बनाएगा वो आपका फ्रेंड्स होगा लोहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंकुरित जौ के दाने के से किण्वन प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? तो उस अल्कोहल को जो है फ्रेंड्स आपका बियर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो ये क्षय हो जाएगा 8 महीने में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाता है, किसके कारण बुलबुला बनता है? तो ये बुलबुला बनता है जो फ्रेंड्स CO2 के गैस के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो यूरिया जो है टेक्नेशियम, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो टेक्नेशियम के साथ जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो न्यूट्रॉन जो नहीं होता वो आपका हाइड्रोजन में नहीं होता, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी में होता है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो टीयर गैस के रूप में जो है फ्रेंड्स आपका क्लोरीन का किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्तन के लिए नॉन स्टॉक सतह कोस्टिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर का जहाज निर्माण से संबंधित है? तो जहाज निर्माण से संबंधित है आपका एट्सर्प, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। एट्सर्प है, उसके बाद ट्राइएस्ट है और उसके बाद हैम्बर्ग, यानी कि 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है 1 2 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लाल नदी और नीली नदियों के रूप में असम को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक शोध अभियान के समन्वय के कौन से कथन सही है? ठीक है, तो 89 का जो है फ्रेंड्स अंटार्कटिका के प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, वर्तमान दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिक्षा के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको इधर थोड़ा सा और इसका
ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो केवल एक ही सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो ये स्थित है आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ आपका रेलवे जोन दिया हुआ, दूसरी तरफ आपको रेलवे का क्षेत्र दिया। चलिए मिलाते हैं। तो पश्चिमी जोन जो है फ्रेंड्स आपका बिलासपुर, चलिए देखते हैं। तो पश्चिमी जोन जो होगा आपका बिलासपुर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, 91 क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहला का जो होगा जबलपुर ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, पश्चिम मध्य का जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण पूर्व मध्य का जो होगा बिलासपुर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और पूर्व मध्य का हाजीपुर और उत्तर पूर्वी का गोरखपुर, यानी कि ACDB ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? तो ये पहला प्रदेश आपका दमन दीव हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 93 का, ये दोनों के दोनों ही आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप कर लीजिएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 94 कुछ वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, तो कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है फ्रेंड्स, कमर्शियल। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के नियम सत्य हैं, तो परिवर्तन के नियम जो सत्य है सभी परिवर्तक सतहों के लिए जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो बेहतर कंडक्टर आपका निकेल होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो बनाई गई जो छवि होती है आभासी और आवर्धित होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है आयाम के संदर्भ में मापी जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो हुआ सेट नंबर 8 का खत्म हो गया। ये प्रीवियस ईयर का सेट है, और जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसको यहाँ पे करवा दिया जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें 20 प्रैक्टिस सेट अलग से दिए गए हैं, उसको भी करवाया जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।